नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने आया हूँ। आप लोग मेरे से हमेशा पूछते हो और शायद मेरी इस वीडियो के कारण बहुत से लोगों को दुख भी हो जाए, तो उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि तंत्रोक्त कड़े भरे जाते हैं, तंत्रोक्त कड़े बनाए जाते हैं। उन कड़ों में किस प्रकार से मंत्रों को बोला जाता है, किस प्रकार से उन कड़ों का निर्माण किया जाता है और असली तांत्रिक कड़े होते क्या, ये आपको समझाता हूँ। तो आप जो देख रहे हैं सबसे पहले सामने पड़ा है ये तांबे के कड़े हैं। ये दिखने में सामान्य तांबे के कड़े हैं, मगर इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की आकृतियाँ अंकित की जाती हैं जो कि तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखें आप, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चौकी, इसको बोलते हैं मूठ। तो इस प्रकार से तांबे के पूरे कड़े के ऊपर ये इस प्रकार की टिप्पी लगाई जाती है जिसको लोग बोलते हैं सप्त धातु की टिकड़ी। इस प्रकार से तांबे का कड़ा, ऐसा नारमुखी कड़ा बनाया जाता है। सामान्यतः बाज़ार में मिलता है खूब आराम से, हद से हद 100-150 रुपये का कड़ा आता है बाज़ार में। तो इस प्रकार के जो कड़े हैं, ये कड़े जो आप देख रहे हैं, इन कड़ों को विशेष प्रकार के मंत्रों से, विशेष प्रकार के मंत्र कैसे, जैसे हम देखते हैं तंत्र के अंदर सावर मंत्र होते हैं। सावर मंत्र प्राय गुरु परंपरागत यदि किसी के पास हैं तो सर्वोत्तम है। अन्यथा ऐसे बहुत से तांत्रिक लोग हैं जो कि इन कड़ों को अभिमंत्रित करके लोगों को देते हैं। अब देखिए, इसमें दो बात है। अभी किसी ने मेरे से बोला गुरुजी भैरव कड़ा क्या होता है। देखो ऐसा है, हम चाहे जिस कड़े को जो नाम दे दें, हमारी मर्जी में, हम भैरव बोल दें, हम योगिनी बोल दें, वीर बोल दें, कई प्रकार के कड़े हम कुछ भी बोल के दे सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इन कड़ों को बनाने के लिए लोगों से, जो बेचारी परेशान जनता है, उनसे 21-21 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, जबकि इस कड़े का मूल्य मात्र कुछ नहीं है। कड़े को बाज़ार से लाइए और जो साबर मंत्र हैं, वो मंत्र का रहस्य खोलूँगा मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने बताऊँगा मैं कड़ा कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है। उन साबर मंत्रों से इस कड़े को अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित यानी आप जैसे एक बार पहले मंत्र को सिद्ध कर लें 10 माला करके, सूर्य ग्रहण काल में, दीपावली की अमावस्या को, चतुर्दशी की रात को, है ना, होली है, दीपावली है, ग्रहण है, संक्रांति इत्यादि जो पर्व काल आते हैं, उन पर्व कालों पर आप मंत्र को सिद्ध करें। मंत्र सिद्ध करने के बाद उस मंत्र के द्वारा यदि इस कड़े पर आप हर बार मंत्र बोल के फूंक मारेंगे, जैसे 21 बार या 51 बार या 108 बार, और इसको गूगल की धूप जलाते हुए जब आप उस धूप में निकालेंगे तो ये आपका कड़ा तैयार हो गया। अब हमारी जो देशी भाषा है, राजस्थानी भाषा, ये तंत्र की जो भाषा है ना, इसको बोलते हैं जाप्ता। ये बंदोबस्त, शरीर का बंदोबस्त का मतलब ये होता है कि जब तक ये कड़ा आपके हाथ में डला हुआ रहेगा तब तक कोई भी तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति की क्रिया आपके ऊपर कार्य नहीं करती। अर्थात आपका शरीर मंत्रबद्ध है। मंत्रबद्ध यानी मंत्रों से सुरक्षित है। तो ये कड़ा क्या होता है, ताम्र का होता है, चाहे तो इसमें चांदी का भी बन जाता है, चाहे तो सोने का भी बन जाता है। ये व्यक्ति के पॉकेट के बजट के ऊपर और व्यक्ति की क्षमता के ऊपर, उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसे चांदी का बनाएंगे तो और ज़्यादा सर्वोत्तम है, स्वर्ण का बनाएंगे तो और ज़्यादा सर्वोत्तम है। तो क्या होता है कि उनकी पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अधिकतर तांबे का प्राय ये बनता है। पीतल का कड़ा किसी काम का नहीं होता। तांबा, स्वर्ण और रजत, अर्थात तांबा, सोना और चांदी, इनसे बना हुआ कड़ा, या फिर सप्त धातु। सप्त धातु देखिए, आजकल सप्त धातु के नाम पर भी बहुत लूटा मारी है। सप्त धातु के कड़े में अग्निस्थायी पारा डलता है, जो कि कोई भी व्यक्ति डाल के नहीं देता है। यदि आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि इसमें हमने पारा डाला है, तो आप उसको लेबोरेटरी में डालिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें मरकरी है कि नहीं। ठीक है, या कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। तो सप्त धातु का कड़ा ओरिजिनल कहीं नहीं मिलता है, बाकी सब बकवास है। क्योंकि अग्निस्थायी पारा जब तक नहीं होगा तब तक सप्त धातु का कड़ा नहीं बनेगा। आप चाहें तो पुराने लिटरेचर्स में से, पुराने स्क्रिप्ट्स में से उठा के देखेंगे तो सप्त धातु के कड़े में अग्निस्थायी पारद का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये कड़ा जो मैं बात कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं तंत्रोक्त नारमुखी कड़े। ये जो मुँह देख रहे हैं आप, ये नारमुख है। ठीक है, इन कड़ों को बनाने के लिए नवरात्र में साधक गण, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो कड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, कड़े को अपने पास रखते हैं और डेली की जो नित्य वो पूजा पाठ करते हैं। जो रक्षा मंत्र है, जो गंडा या ताबीज़ बनाने का मंत्र है, या कड़ा भरने का या कड़ा बनाने का जो मंत्र है, उन मंत्रों की फूंक नित्य इसके ऊपर मारते हैं।
नवरात्रि में क्या होता है, मंत्र अत्यधिक बलवान और चैतन्य होता है। सारे भूत प्रेत इत्यादि सब खुले होते हैं नवरात्रि में, सबको छूट होती है जगदम्बा की तरफ से, ताकि वो अपना जो उनका भी जीवन होता है भूतों प्रेतों का दैत्यों का भी, तो खुल के जी सके 9 दिन के लिए। उनको छूट मिलती है जो बंदिश में रहते हैं उनको। और मंत्र भी अपना बहुत ज़्यादा उच्च सीमा पर, उच्च प्रभाव पर रहता है। तो उन मंत्रों के माध्यम से जब इन कड़ों को अभिमंत्रित किया जाता है, भरा जाता है, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मंत्रों से बद्ध कड़ा ये हो जाता है। अभी कड़ा कैसे काम करता है मान लीजिए आप कहीं शमशान में गए, आप कहीं किसी भी जंगल में गए, कहीं पर किसी तांत्रिक के पास गए, यदि वो आपसे जलता है या कोई आप पे गुस्सा है, खार खाता है, तो वो आपके ऊपर या तो मूड का चालन करेगा या कोई भी तंत्र की क्रिया करेगा। जब तक ये कड़ा आपके सीधे हाथ की बाजू में बना हुआ रहेगा, तब तक इस कड़े की वजह से और उन मंत्रों के ताकत के बल की वजह से आपके ऊपर कोई भी तंत्रोक्त क्रिया कार्य नहीं करती है। आपको एक बात और बता दूं, ये कड़े 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है शुद्ध कड़ा, शुद्ध मंत्रों से, मतलब सात्विक मंत्रों से, साबर मंत्रों से। तो ये क्या होता है कि जब हम शमशान में जाते हैं या गलत जगह चले जाते हैं तो कड़ा अछूत हो जाता है, मतलब कड़ा छूता जाता है, तो कड़ा दोबारा भरना पड़ता है। एक कड़ा भरा जाता है अघोर मंत्रों से, साबरी मंत्रों से। अब ये मेरी वीडियो देख करके कोई व्यक्ति वीडियो में बोल दे कि हमने इसको इस मंत्र से भरा है, तो आप सावधान रहें ऐसे लोगों को, क्योंकि एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र तो आता नहीं है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने को चले हैं। ठीक है, तंत्रों को लोगों ने सहज समझ लिया है। मेरी एक आध वीडियो आप वन गुरुजी में देखेंगे तो पेट का यंत्र दे रखा है, बहुत सी चीज़ें हैं, पाइल्स का यंत्र दे रखा है, बिल्कुल सटीक काम करती है। इन क्रियाओं को मैं इसलिए नहीं करता हूँ भैया, क्योंकि मेरे पास मेरे आयुर्वेदिक कार्य से, चिकित्सा से फुर्सत नहीं है। ज्ञान सब तरह का है गुरु कृपा से, है ना। और ये कड़े का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको सजग करने के लिए। कोई भी व्यक्ति कड़े से संबंधित फ़ोन मेरे को ना करें, मैं कड़े भर के नहीं बेचता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का प्राय धन जो है वो हजम नहीं होता लोगों को, है ना, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये लोगों की सेवार्थ इन कड़ों का निर्माण किया जाए तो उत्तम है। बाकी तो भगवान जाने कौन क्या ले रहा है, कौन क्या बेच रहा है। तंत्र के नाम पर सब धूल चढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, सब धूल भर रहे हैं लोगों को, ताबीज हो चाहे कुछ भी हो। तो ये कड़ा जो है 2 तरह से बनता है, सात्विक और तामसिक। तामसिक जो अघोरी कड़ा होता है उसको जब हम बनाते हैं मंत्रों से, उसमें कुछ आन होती है देवताओं की कुछ मंत्रों में। जैसे मैं एक मंत्र बोलता हूँ, ओम नमो आदेश गुरु को अगर बगर का टोप पुरु 52 बेरु हाथ पुरु चो जोगनी पाँव पेरु काल का करो कुठार नरसिंह वीर का पिछवाड़ा ओढ़ू, ऐसे करके मंत्र चलता है। और उसके बाद इसमें गलत शक्तियों की आन होती है, सौगंध होती है। उन सौगंधों से जब इन कड़ों का अभिमंत्रित किया जाता है तभी कड़ा तामसिक कड़ा बनता है, सात्विक बनता है। तामसिक कड़े का ये फ़ायदा है कि आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं, रात को बिरात को, शमशान में, कहीं पर भी, कच्चे में पक्के में, सब जगह आपकी रक्षा करता है। और सात्विक कड़े में ये फ़ायदा है कि उसको आप कहीं भी पहन के जाएंगे ठीक रहेगा, मगर शमशान इत्यादि में किसी की मरण मौत में चले गए तो हम देखते हैं ना कि हम जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ हमको उतारना पड़ती है, नहीं पहनना पड़ती है। उसी प्रकार से कड़ा अछूत छुआ जाता है तो दोबारा इसको पुनः तांत्रिक नवरात्रि में तैयार करता है। और हमको कैसे पता लगे साहब किसी ने हमारे ऊपर क्रिया करी है? तो जब ये अभिमंत्रित कड़ा जब हम हाथ की बाजू में पहनते हैं तो ये कड़ा आप देखेंगे, किसी ने अगर आपके ऊपर मूड का चलन किया है, कोई तांत्रिक क्रिया करी है या कोई भी मंत्र आपके ऊपर चलाया है, तो ये कड़ा गर्म हो जाएगा आपके बाजू के ऊपर। आपका हाथ पूरा ठंडा रहेगा मगर कड़ा आपको आग की तरह गर्म महसूस होगा और आप इसको खोलना चाहेंगे तब भी नहीं खुलेगा आपसे उस समय ये, क्योंकि ये पूरी क्रिया अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए इसको बोला जाता है तांत्रिक कड़ा, मंत्रों से अभिमंत्रित कड़ा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई मेरी वीडियो को देख करके अपने चैनल पर नया वीडियो बना के डाल दे कड़े के संबंध में, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना आप, क्योंकि ये तंत्र है। तंत्र के साथ गलत क्रिया करने वालों के वंश भी नहीं चलते हैं दोस्तों, ठीक है। वो आदमी अपना मन तो बहला लेता है पैसे कमा करके, मगर उसकी जब भुगतना पड़ते हैं ना, तो हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि लंबे लंबे कीड़े पड़ते हैं ऐसे लोगों के, जो गलत कर्म करते हैं या लूटते कसूटते हैं ना। तो ये जो कड़ा है आपकी रक्षा करता है। इस कड़े को बनाने के लिए अब आपको कौन से मंत्र चाहिए? देखिए, सात्विक मंत्रों में जैसे हनुमान जी के मंत्र हैं, जैसे हनुमान जी का मंत्र सावर मंत्र आप किसी भी सावर मंत्र की पुस्तक में देखेंगे। वैसे पुस्तकों में देखे हुए मंत्र इतने कारगर नहीं हैं जितने कि हम किसी परंपरागत गुरु मुख से लें या किसी साधक से लें, उत्तम रहता है वो। जैसे 100 भर बस्तर का कोटा इसमें पिंड प्राण हमारा बैठा, ऐसे करके जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र भी शरीर रक्षा के ही मंत्र हैं। ये सात्विक मंत्र हैं। देखिए, हर मंत्र की एक सीमा होती है, एक परिधि होती है। पर यह मंत्र यदि आप इसको भी सिद्ध करके, जैसे 10 माला नित्य करें, 5 माला सुबह 5 माला शाम को, नवरात्रि में या किसी पर्व काल में,
इसकी एक जाप होता है, 1000 बार जाप कर लें आप गूगल की धुनी के साथ में, और फिर आप इस कड़े को जैसे 51 बार या 108 बार ही उस मंत्र से अभी मंत्रित करें। यानी एक बार मंत्र बोलेंगे, हाथ में कड़ा रहेगा, फूंक मारेंगे, ऐसे 108 बार आप फूंक मार करके आप इस कड़े को धारण कर लेंगे तो वो कड़ा आपको बहुत लाभदायक रहेगा। और जैसे एक साबरी मंत्र जो मैंने बोला था अभी, ओम नमो आदेश गुरु को अगर बगर का टोप पेरू बावन पेरू हाथ पेरू चोचो जोगनी पाँव पेरू काल का करू कटार नासिंग वीर का पिछवाड़ा ओढ़ू, ऐसे करके ये मंत्र बहुत लंबा है। तो इसलिए इसमें अघोर विद्या का मंत्र है, ये थोड़ी अघोर विद्या चलती है इसमें। आगे जो मंत्र आएंगे, शब्द आएंगे, तो वो भी हर जगह इसकी परिधि ज़्यादा है और हर जगह काम करता है। मगर दोस्तों मैं कड़ा बना के नहीं बेचता हूँ। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कड़े के संबंध में मुझे कोई भी फ़ोन ना करें। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए कड़े का वीडियो बना दिया है, क्योंकि मैं का फ़ोन करते हो, मैं इन तंत्र मंत्रों यंत्रों के चक्करों से दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे को समय नहीं है भैया इतना। पहले पेट की अंगूठी बनाता वो बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं भारत के कार्य में ज़्यादा व्यस्त हूँ और चिकित्सा जो मैं करता हूँ रोगियों की, उसमें व्यस्त रहता हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सबके समक्ष पेश किया है। आप इसको समझें और अपनी सूझबूझ से खुद की चीज़ खुद तैयार करें। अगर हमारे घर में हम भोजन बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग रहता है, और रेस्टोरेंट का भोजन खाते हैं तो उसका स्वाद हमें शुरू में तो अच्छा लगता है, मगर बाद में धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो इसी प्रकार से खुद का मंत्र सिद्ध करें, खुद अभिमंत्रित करें कड़े को, खुद पहने और उसका लाभ उठाएं। और जो लूटपाट ठगी है इन तंत्रों मंत्रों के नाम पर, इन कड़ों के नाम पर, ताबीज़ों के नाम पर, इनसे बचें। तो दोस्तों मैं विकास मंगल आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, भगवान माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी और गुरुदेव की कृपा से, भगवान शिव जी परम शिव जी कृपा से आप मस्त रहें, आनंद में रहें, यही मेरी मनोकामना है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।